पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने और उसके सैन्य अधिकारियों को मार गिराने के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है। ईरान भी जवाब में इजराइल के प्रमुख शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग मौकों पर दावा किया कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के ठिकाने की बिल्कुल सही जानकारी है। इस बीच इजराइल ने खुली धमकी दी कि अयातुल्ला खामनेई अब जिंदा नहीं बचेंगे। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाकर देश के शासन में बदलाव करना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कोई भी फैसला अगले 2 हफ्ते में कर सकते हैं। अगर इजराइल या अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंच जाते हैं या शासन को बदलने की कोशिश में सफल होते हैं तो इसका असर क्या होगा? ईरान में शासन व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकता है? इस देश में सर्वोच्च नेता चुने जाने की प्रक्रिया क्या है और खामनेई की गैर मौजूदगी की स्थिति में उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? इस पद के लिए कितने दावेदार हैं और इनकी क्या खासियत है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से जानते हैं। सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में कैसे चलती है ईरान की शासन व्यवस्था? इजराइल या अमेरिका अगर ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई तक पहुंचने या उन्हें निशाना बनाने में सफल हो जाते हैं तो इसकी संभावना काफी कम है कि ईरान में शासन व्यवस्था में कोई बदलाव होगा। इसकी वजह यह है कि 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई थी तब यहां सुप्रीम लीडर द्वारा शासन की व्यवस्था आ गई थी। किसी एक सर्वोच्च नेता के ना होने पर भी ईरान में सरकार के माध्यम से शासन की व्यवस्था पहले से तय है। इसके अलावा देश में सुप्रीम लीडर के चुने जाने की प्रक्रिया भी पहले से ही चिन्हित है। क्या है ईरान में सुप्रीम लीडर के चुने जाने की व्यवस्था? ईरान के संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 में सर्वोच्च नेता को चुने जाने से जुड़ी प्रक्रिया का जिक्र है। सुप्रीम लीडर को चुने जाने का जिम्मा एक विशेषज्ञों की सभा के पास होता है। इस विशेषज्ञ सभा में 80 सदस्य होते हैं जो 8 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यही सदस्य सुप्रीम लीडर का चुनाव, निगरानी और जरूरत हो तो सर्वोच्च नेता को हटाने का अधिकार रखते हैं। इस विशेषज्ञ सभा के सदस्यों को वोटिंग के जरिए चुना जाता है। हालांकि इसके लिए उम्मीदवारी पेश करने वालों को गार्डियन काउंसिल की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। विशेषज्ञ सभा के उम्मीदवारों को चुनने वाली गार्डियन काउंसिल में 12 सदस्य होते हैं। इनमें 6 इस्लामिक फकीह यानी इस्लामी कानून में विशेषज्ञ और 6 न्यायविद होते हैं। गार्डियन काउंसिल न सिर्फ ईरान में स्थानीय राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वालों को परखती है बल्कि चुनाव कराने और संसद से पास कानूनों को वीटो करने का भी अधिकार रखती है। खामनेई की गैर मौजूदगी में कौन कौन हो सकता है सुप्रीम लीडर पद का दावेदार? पहला नाम है मोस्तफा खामनेई का। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अगले सर्वोच्च नेता के लिए मोस्तफा खामनेई की दावेदारी सबसे मजबूत है। मोस्तफा मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं और राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। मोस्तफा खामनेई का जन्म साल 1969 में ईरान के मशहद में हुआ था। ईरान की सरकार में मोस्तफा खामनेई का गहरा प्रभाव है और कहा जाता है कि ईरान की खुफिया और सशस्त्र सेनाओं में भी मोस्तफा खामनेई के करीबी शामिल हैं। मोस्तफा ईरान इराक में हुए युद्ध में भी भाग ले चुके हैं। उन्होंने धार्मिक शिक्षा हासिल की है और वे इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, लेकिन उनकी गिनती शीर्ष स्तर के धर्म गुरुओं में नहीं होती है। मोस्तफा साल 1990 से ईरान की राजनीतिक में पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं। 2005 तक लोगों की नजर से दूर रहे मोस्तफा की मोहम्मद अहमदीनेजाद को ईरान का राष्ट्रपति बनाने में अहम भूमिका रही थी। हालांकि बाद में दोनों में विवाद हो गया और अहमदीनेजाद ने मोस्तफा पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ईरान के मीडिया पर भी मोस्तफा की पकड़ है और उन्होंने साल 2014 में ईरान के सरकारी टीवी IRIB के निदेशक को नौकरी से निकाल दिया था। देश में जब साल 2009 में विरोध प्रदर्शन हुए थे तो उन्हें सख्ती से कुचलने के पीछे भी मोस्तफा का ही दिमाग माना जाता है। उस दौरान कई लोग मारे गए थे।
2021 में मुस्तफा को अयातुल्ला की पदवी दी गई। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के लिए पदवी होना सबसे अहम है। बीते कुछ दशकों में ईरान में उनकी राजनीतिक पहुंच बढ़ी है। कई जानकारों का मानना है कि ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC और वहां धर्मगुरुओं के बीच अच्छी पैठ होने की वजह से मुस्तफा अपने पिता की जगह लेने के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार है। दूसरा नाम सामने आता है अली रेजा अराफी का। सुप्रीम लीडर पद के दूसरे सबसे बड़े दावेदार अली रेजा अराफी हैं। अराफी लंबे समय से अयातुल्ला खामनेई के करीबी रहे हैं। वे खुद सर्वोच्च नेता चुनने वाली विशेषज्ञ सभा का हिस्सा रहे हैं। वे उम्मीदवारों की छटनी करने वाली गार्डियन काउंसिलिंग में भी उन्होंने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। बताया जाता है कि अराफी तकनीकी तौर पर भी काफी आगे हैं और धर्मगुरुओं से नई तकनीक को अपनाने की वकालत भी करते रहे हैं। अराफी का तर्क रहा है कि इसके जरिए ही धार्मिक संस्थानों को सदियों पुराने अलग थलग हो चुके रिवाजों से बाहर निकाला जा सकेगा। हालांकि वे खामनेई की इस्लामिक विचारधारा के पैरोकार रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई जहां काले रंग का साफा सिर पर बांधते हैं, वहीं अराफी सफेद साफा बांधते हैं। माना जाता है कि काला साफा मुख्यतः सैयद पहनते हैं, जो कि खुद को पैगंबर मोहम्मद और शियाओं के पहले इमाम अली का वंशज मानते हैं। ऐसे में अराफी के सुप्रीम लीडर बनने की राह में ये एक बड़ा अवरोध है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि 1989 में जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी बीमार पड़े थे, तब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पहले हुसैन अली मोंताजरी को नियुक्त किया था। मोंताजरी भी सफेद साफा पहनने वाले धर्मगुरु थे। तीसरे नंबर पर नाम आता है अली असगर हेजाजी का। अली असगर हेजाजी इस वक्त अयातुल्ला अली खामनेई के अंतर्गत राजनीतिक सुरक्षा मामलों के मंत्रालय को संभाल रहे हैं। उनके पास ईरानी खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है। उनके IRGC और शीर्ष धर्मगुरुओं के साथ अच्छे संबंध हैं। हेजाजी अक्सर ईरान के रक्षा और कूटनीतिक मामलों पर फैसले में शामिल होते हैं। हालांकि उन्हें अब तक अयातुल्ला की पदवी नहीं मिली है, जो कि सुप्रीम लीडर बनने के लिए अनिवार्य है। चौथे नंबर पर नाम आता है हासिम हुसैनी बुशहरी का। ईरान में हासिम अली बुशहरी को भी सुप्रीम लीडर पद का अहम दावेदार माना जा रहा है। बुशहरी ईरान में प्रमुख धर्मगुरु के साथ साथ कई और भूमिकाओं में रह चुके हैं। इनमें विशेषज्ञ सभा के पहले उपप्रधान के अलावा धार्मिक मामलों से जुड़ी कई समितियों और प्रार्थना सभाओं की जिम्मेदारियां शामिल हैं। बुशहरी के सुप्रीम लीडर खामेनेई से भी अच्छे संबंध हैं, जो कि सर्वोच्च पद के लिए उन्हें अहम दावेदार बनाती है। पांचवा नाम सामने आता है अली अकबर वेलायती का। ईरान में कभी विदेश मंत्री की भूमिका निभा चुके अली अकबर विदेश मामलों में खामनेई के करीबी सलाहकार रहे हैं। वे लंबे समय तक राजनयिक की भूमिका में भी रह चुके हैं और परमाणु समझौते के लिए बातचीत में भी शामिल रहे हैं। वे ईरानी नेतृत्व के काफी करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, ये जो नाम है, इनको जानने के बाद, इनके बारे में जानने के बाद, इजराइल और अमेरिका की जो प्लानिंग है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको खत्म कर दिया जाए, ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाए, इस पर आपको क्या लगता है? क्या ऐसा संभव है? अगर है तो आपको क्या लगता है, और नहीं है क्यों नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।